ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, देश विरोधी और देशद्रोह का कृत्य है। देखिए, इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा उसके लिए हम पूरा अधिवक्ता समाज खड़े होंगे। अरे हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? पहले तुम तो बताओ कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। बेसिकली ये ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनके रोजगार हैं, जो इनके अधिकार हैं, वो सारे छीने जा रहे हैं। यह देश में लागू नहीं हो पाएगा, क्रांति हो जाएगी देश में। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पिछड़े और दलितों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सावधान हो जाएं और लोगों के साथ, जनता के साथ, देश के संविधान के साथ खड़े हो जाओ। ये समय तुम्हारे खड़े होने का है। विद्यालय और न्यायालय बंद करके कौन सा विकास हमको दिखा रहे हैं? ये अपना जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कि यहाँ के जो दलित हैं, जो है पिछड़ी जात के हैं, वो लोग सिर्फ मजदूरी करें। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में परिवर्तन की बात करेंगे, इसके लिए हम लोग सड़क पर आएंगे, सड़क से संसद और न्यायालय तक लड़ेंगे। तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। पिछड़े और दलितों के साथ उनको धोखे में डाल करके तुम ब्राह्मण राज स्थापित करने की बात कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक। मैं हूं कुमार विजय। जैसा कि हम अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से बता चुके हैं कि महाकुंभ जो इस समय चल रहा है प्रयागराज की ज़मीन पर, वहाँ एक बड़ा संविधान विरोधी कार्यक्रम देखने को मिल रहा है कि 3 फरवरी को तमाम संत सभा, धर्म संसद के नाम पर संघ और तमाम जो ये साधु बिरादरी के लोग हैं, ये एक अखंड हिंदू राष्ट्र के मॉडल की संकल्पना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया है, उसे ख़त्म करके, उसका दमन करके एक अखंड हिंदू राष्ट्र का मॉडल लागू किया जा सके। चूँकि हमारे संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा जो दायित्व हमारे देश में है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में भी खास तौर पर अधिवक्ताओं के ऊपर है। तो हम वाराणसी के तमाम अधिवक्ताओं के साथ इस समय खड़े हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में, बाबा साहब की मूर्ति के नीचे, और देखना चाहता हूं कि यहाँ के जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो जो संविधान बदलने की बात आ रही तो उस पर क्या कह रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव जी हैं। प्रेम प्रकाश जी, कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे मॉडल को? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लगातार सामाजिक न्याय और संविधान के मसले पर विमर्श कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ जनता तक ले जाने का काम कर रहे हैं। जो ये धर्म संसद 3 फरवरी को हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर मोहर लगाने की बात कर रही है, उनका कहना है कि हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कर लिया है, सारा प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर दिया है और 3 फरवरी को हिंदू राष्ट्र की हम लोग घोषणा करेंगे, इस परिकल्पना पर मोहर लगाएंगे। ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, देश विरोधी और देशद्रोह का कृत्य है। और इसमें मुख्य रूप से आप ये समझने वाली बात है कि यह जो इनकी परिकल्पना है, अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू की बात वो संतरा के छिलके जैसा होता है कि बाहर से तो हिंदू दिखता है, बेसिकली ये ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो सीढ़ीदार परत के नुमा भेदभाव होता है, और उस सीढ़ीदार परत में जो भेदभाव होता है, ऊंच नीच की जो व्यवस्था होती है, उसमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है। तो वो पुनः जो मनुस्मृति का जो शासनकाल जो दौर था, उस दौर को लागू करना चाहते हैं। तो हम इनके इस प्रस्ताव को, इनके इस परिचर्चा को, इनके इस धर्म संसद को संविधान विरोधी मानते हैं, देशद्रोही वाला ये कृत्य है और ये धार्मिक भावना को आहत करने वाला है। तमाम आपसी समुदायों को, तमाम आपसी धर्म के समुदायों को आपस में भेदभाव करने वाला इनका यह कृत्य है। दूसरी बात, इसमें यह समझना होगा कि यहाँ पर जो मिशनरी के शिक्षण संस्थान हैं, तमाम अपना काम करते हैं। जब कोई मिशनरी के मसले पर बातचीत करता है तो उनको धर्मांतरण के नाम पर कह करके उनके खिलाफ मुकदमा, अभी कल मऊ में एक मुकदमा दर्ज हो गया। तमाम पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, तमाम मिशनरियों के ऊपर जो कि बेस्ट और एजुकेशन पॉलिसी लेकर के तमाम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, उनको धर्मांतरण के नाम पर आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं। कोई मुस्लिम अगर इस तरह की कृत्य करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं। लेकिन
आप खुले मुख्यमंत्री के सानिध्य में गृह मंत्री आकर के स्नान कर रहे हैं, तमाम पार्टी के लोगों को लेकर के, तमाम तथाकथित धर्माचार्य जो देशद्रोही हैं, जो देश विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, समानता को नहीं मानते हैं, समता स्वतंत्रता बंधुत्व को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को लेकर के खुलेआम मीटिंग करके, पर्चा बांट करके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का कोई परिकल्पना इस देश के संविधान में है ही नहीं। यह देश का जो संविधान लागू हुआ, इससे पहले तो यह राष्ट्र मनुवादी व्यवस्था से चलता था, जिसमें हमारे लोगों को पीने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अधिकार नहीं था। आप धीरे धीरे उस दिशा में देश को ले जा ही रहे हैं। जो आपका EWS से लेकर, कोलिजियम सिस्टम से लेकर के, लेटरल एंट्री से लेकर के, UCC से लेकर के, या जितने भी इस तरह के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कृत्य हैं, उस दिशा में तो ले जा ही रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रेम प्रकाश जी का। तो प्रेम प्रकाश जी का कहना है कि ये जो मॉडल लागू किया जा रहा है, एक केवल झूठा छलावा है हिंदू राष्ट्र की बात करना। ये सीधे सीधे इनका कहना है कि एक ब्राह्मण राष्ट्र का मॉडल लागू किया जा रहा है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता समाज के लोग हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर है जी, तो इसको कैसे देख पा रहे हैं जो मॉडल लागू करने की बात है? जो 3 फरवरी को मॉडल लागू करने की बात हो रही है जी, इस पर हम अधिवक्ता समाज के लोगों का सोच यह है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत पूरा देश चलता है, और इसमें अगर कोई फेर फार होगा तो न्यायपालिका को यह बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही न्यायपालिका के अंग है अधिवक्ता महोदय, सभी लोग का इस पर विरोध है। और ऐसे में आप, चूंकि आप लोग संविधान के रक्षक हैं, कहीं ना कहीं आप संविधान को जानने वाले लोग हैं, और जब आप लोगों का कहना है कि संविधान पर बड़ा हमला है, तो क्या आप लोग किसी लीगल कार्रवाई में जाएंगे? देखिए, इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा, उसके लिए हम पूरा अधिवक्ता समाज खड़े होंगे और रीट देंगे, या मुकदमा करना होगा, किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वकील साहब का कहना है, श्याम प्रकाश जी का, कि जैसे भी होगा, जिस भी तरीके से बन पड़ेगा, ये अधिवक्ता समाज लड़ेगा, लेकिन इन कानूनों को, ये जो नया संविधान लाने की बात की जा रही, अखंड हिंदू राष्ट्र के नए संविधान की बात की जा रही, उसे कतई लागू नहीं होने देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और उसको लेकर के ही आगे बढ़ेंगे और उसकी रक्षा के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ और भी अधिवक्ता लोग हैं। हमारे साथ राम दुलार प्रजापति जी हैं। राम दुलार जी, कैसे देख पा रहे हैं और क्या होगी आप लोगों की सोच इसको लेकर के, क्या कार्रवाई भी करेंगे? जो सिचुएशन दिख रहा है ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से जो संवैधानिक स्थिति है उसके अनुसार चुन करके आई है, लेकिन काम कर रही है इसके जस्ट खिलाफ। आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों के आने से पहले अलग अलग धर्मों की अलग अलग अपनी अपनी जो है कानून व्यवस्था थी। उस समय खरीद फरोख्त इंसानों के साथ होती थी, और जो पिछड़े दलित लोग थे उनके साथ भेदभाव की स्थिति बहुत गंभीर थी, क्योंकि राजशाही तानाशाही थी सारा कुछ व्यवस्था। अब संविधान लागू होने के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद, संविधान लागू होने के बाद अब ये नहीं चाहते कि इतना दिन से, अब ये जो समाज जो सदियों से सताया गया हुआ था, इनको जो है शोषण का शिकार बनाया गया था, इनके साथ भेदभाव किया गया था, इनके फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया था, इनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति से पदच्युत कर दिया गया था। अब ये समाज संविधान के माध्यम से पढ़ लिख करके उच्च स्तर पर जाने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग तो जा पाए हैं, बाकी सारे लोग जो है कि अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सरकार जानबूझ करके NFS लगाकर और तमाम हथकंडे अपना करके पिछड़े दलित बच्चों को जो है आगे नहीं आने दे रही है और उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। दूसरी बात ये है कि जो इनके रोजगार हैं, जो इनके अधिकार हैं, वो सारे छीने जा रहे हैं। देखिए आप, जो भी अगर इस सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आज जो है धर्म संसद जो है बैठा हुआ है, 27 तारीख को धर्म संसद जो है वहाँ बैठी हुई थी, और वहाँ पर लोगों ने तय किया सनातन बोर्ड का गठन करना है, और उसमें जो है तय करना है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? पहले तुम तो बताओ कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। तुम अपने आप को हिंदू और ब्राह्मण में एक समझ रहे हो या कि अलग हो? तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम ये बताओ।
तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। पिछड़े और दलितों के साथ उनको धोखे में डाल करके तुम ब्राह्मण राज स्थापित करने की बात कर रहे हो। और वो जो ब्राह्मण मनुस्मृति जो कानून तुम बनाओगे, अरे कहोगे कि मनुस्मृति का नाम नहीं दोगे, लेकिन जो तुम कानून बनाओगे वो पूरी तरीके से पिछड़े और दलितों के खिलाफ होगा। वो कानून संविधान के खिलाफ होगा। वो कानून पिछड़े दलितों के जो अधिकारों की बात होगी तुम्हारे कानून में नहीं होगा। लेकिन इस मॉडल को इन लोगों ने 2022 में ही प्रस्तावित कर दिया और अपने एक बोर्ड का गठन कर दिया, उसका संयोजक नियुक्त कर दिया कि ये लागू किया जाए, क्रिएट किया जाए। तो अब तक आप लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? देखिए, ये तो प्रक्रिया जो है संविधान लागू होने के पहले से ही चल रही थी। दो खेमा था, एक संविधान के पक्ष में था, एक संविधान के खिलाफ था। वो तभी से चल रहा है। 1925 में जो आरएसएस की गठन हुआ, उसके बाद जो है राजनीतिक पार्टी का जो स्वरूप सामने आपके दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये लोग पहले से माइंड मेकअप करके काम बड़े व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है और दुख है कि संविधान को मानने वाले लोग, जो तमाम पार्टियां संविधान के दायरे में संविधान को मानती हैं, और ये मुंह पर जो है अपना मुंह सील करके बैठी हुई हैं। सारी जिम्मेदारी पहले तो प्राथमिक देखिए, अभी पहले भी हमारे जो पूर्वज थे लड़ाई लड़े इस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ। बाबा साहब लड़े, ज्योतिराव फूले लड़े, और भी तमाम रामस्वरूप वर्मा लड़े, ललई सिंह यादव लड़े, पेरियार स्वामी लड़े, और भी तमाम लोग जो है कि इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़े। आज भी लोग लड़ रहे हैं, और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया गया है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको किसी न किसी तरीके से बाध्य कर दिया गया है कि वो बोलने ना पाए, और उनको डर अंदर पैदा कर दिया गया है कि जिस दिन ये बोलेंगे कि इनके अन्याय के खिलाफ, इनके अत्याचार के खिलाफ, कि देश के खिलाफ जो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, जिस दिन वो बोलेंगे वो जेल की हवा खाएंगे। इसलिए डर के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को भी सावधान कर देना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टी के लोग जो इनके पल्लू में बैठ करके राजनीति कर रहे हो, तुम्हारा भी दिन बहुत खराब होने वाला है। और हमारे ताकत के बल पर तुम्हारी पार्टी आएगी, और जिस दिन हमें बर्बाद करके तुम राजनीति करना चाहोगे, सफल नहीं होगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पिछड़े और दलितों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सावधान हो जाएं, और लोगों के साथ, जनता के साथ, देश के संविधान के साथ खड़े हो जाओ। ये समय तुम्हारे खड़े होने का है, उनके साथ चिपकने का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रामदुलार प्रजापति जी हैं जो भयानक आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं कि अगर उनके संविधान से खिलवाड़ किया गया तो कतई चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये लड़ाई लड़ेंगे, और तमाम पार्टियों को भी ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अगर आज चुप रहे तो कल कहीं नहीं दिखोगे। अगर आज लड़ाई लड़े, आज सड़क पर के आकर के लड़े, लोगों के साथ मिलकर के लड़े, तो निश्चित रूप से समाज आपके साथ खड़ा होगा। तो ये सुनना चाहिए तमाम विपक्षी पार्टियों को। हमारे साथ और भी अधिवक्ता समाज के लोग हैं, अपना परिचय बताइएगा। मैं सुदामा यादव एडवोकेट जी। जो संविधान ये बनाने की बात हमारी सरकार कर रही है, यह संविधान मेरे साथियों आप याद कर लीजिए, ये कभी पारित नहीं हो पाएगा। भले ये पारित कर लेंगे ये, लेकिन यह देश में लागू नहीं हो पाएगा। क्रांति हो जाएगी देश में। देश चलेगा संविधान से। बहुत बहुत शुक्रिया सुदामा यादव जी का। सुदामा यादव जी का कहना है कि ये कतई पारित नहीं हो पाएगा, देश संविधान से चलेगा। ये जो मॉडल आ रहा है अखंड हिंदू राष्ट्र का मॉडल है, जो वो कतई लागू नहीं होने देंगे। इन लोगों का कहना अगर ऐसा किया गया तो क्रांति हो जाएगी। जी हाँ, कुछ और जी। और इसके बाद पत्रकार बंधु, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है मित्रवर। हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श आपका कर रहा हूँ। आपको भी लड़ाई लड़ना है हम लोगों के साथ। यह जो सरकार हमारी आई हुई है, ये दमनकारी सरकारें हैं। यह बताइए, हमारा विद्यालय और न्यायालय बंद करके कौन सा विकास हमको दिखा रहे हैं? हमारे पटरी वाले, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इनको पुलिस मार करके डंडा भगा दे रही है। और इसके बाद जो है हम गरीब 90%, 75, 85% लोग, हम लोग रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, ये कौन सा विकास दिखा रहे हो भैया तुम? जी। ये कहाँ तुम्हारा विकास है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुदामा जी। चूंकि सुदामा जी बहुत सारी मुद्दों पर बात रखना चाहते हैं, उन्होंने पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि समय कम है, हमें और भी अधिवक्ताओं के साथ बात करनी है। खासतौर पर 3 फरवरी को जो प्रस्तावित संविधान का मॉडल है उसको लेकर के हम सुदामा जी से अगले किसी श्रृंखला में और बात करेंगे, पार्टी को लेकर के। हमारे साथ राम सेवक जी हैं। तो राम सेवक जी, जो ये 3 तारीख को प्रस्तावित है अखंड हिंदू राष्ट्र का मॉडल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर
ये लागू करने की मंशा जो दिख रही है सत्ता की, अगर ये लागू होता है तो क्या खतरे देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, वकील भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं इस यहाँ पर कार्यक्रम के लिए और बाबा साहब की जो है प्रांगण में। और ये जो 3 फरवरी का जो हिंदू धर्म के तरफ से जो संसद का ये प्रस्ताव किए कि हम हिंदू धर्म राष्ट्र घोषित करेंगे, ये पूरी तरह से गलत है। और 142 करोड़ भारत की जनसंख्या है और 142 करोड़ जनसंख्या जो है चल रही है भारत के संविधान से, और भारत का संविधान विश्व का सबसे सर्वोत्तम संविधान है। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम ये नहीं हमारे समझ में आता कि हिंदू ये किसको मानते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम भाई सभी लोग हिंदू हैं, 4 वर्णों में बांट दे, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। तो आपके यहाँ पर लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा दलितों की आबादी है। और आज जो है दक्षिण भारत में अगर कोई एक दलित का बेटा मंदिर में जाता है तो उस मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। अभी भारत की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया गई थी, उनको भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको भी जो है दक्षिण भारत में मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो आप किसको हिंदू मानते हैं? हम तो हिंदू सिर्फ जैसे ब्राह्मण को ही मानते हैं। तो ये अपना जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कि यहाँ के जो दलित हैं, जो है पिछड़ी जात के हैं, वो लोग सिर्फ मजदूरी करें, मजदूरी के अलावा बड़े बड़े पोस्ट पर ये लोग न जाएं। और इसके लिए उदाहरण भी है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का मात्र एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के हुए थे और के.आर. नारायणन साहब। इसके अलावा जो प्रेजेंट टाइम में 35-36 कितने जजेज वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, एक भी शेड्यूल कास्ट के जज वहाँ पर नहीं हैं। तो आप किसको हिंदू मानते हैं? इसका मतलब कि आप जो है कुछ जाति बिरादरी के लोगों को ही हिंदू मानते हैं, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को हिंदू मानते हैं। तो बाकी लोग लागू होने देंगे? और नहीं, इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोग सड़क पर आएंगे और जब जरा सा भी संविधान के खिलाफ जो भी उंगली उठाएंगे और संविधान में परिवर्तन की बात करेंगे, इसके लिए हम लोग सड़क पर आएंगे, सड़क से संसद और न्यायालय तक लड़ेंगे। चाहे बहुत बहुत शुक्रिया राम सेवक जी का। राम सेवक जी का कहना है कि अधिवक्ता समाज के ये लोग जो खासतौर पर हमारे साथ बहुजन समाज के अधिवक्ता है, इनका कहना है कि किसी भी तरीके से ये ब्राह्मण समाज का मॉडल है, ब्राह्मण राष्ट्र का मॉडल है, उसे हिंदू राष्ट्र के नाम पर थोपने नहीं देंगे। क्योंकि इनका कहना है कि हिंदू के नाम पर दलित को कभी सम्मानजनक स्थान ही नहीं मिला। दलित समाज आज भी वहाँ अस्पृश्य के तौर पर देखा जाता है। तो 21 हिंदू राष्ट्र की बात करें तो उसको कतई स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इनको बाबा साहब का संविधान चाहिए, उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो ये लड़ेंगे। हमारे साथ एक और अधिवक्ता जुड़ गए हैं, आपका परिचय? मनोज कुमार यादव, एडवोकेट। जी मनोज जी, तो अभी आपको पता होगा कि 3 फरवरी को एक हिंदू राष्ट्र का मॉडल पेश होने जा रहा है, जिसके लिए यह है कि इस संविधान को, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, उसको हटा करके उस संविधान को इस देश में लागू किया जाए। तो ये ठीक रहेगा या गलत होगा? नहीं, ये तो गलत है। काहे गलत है? अब चूँकि बाबा साहब का जो मार्गदर्शन है, हाँ, जो बनाया हुआ पथ है, उनके अनुसार जो नियम कानून है उनके अनुसार फॉलो करके सभी को चलना चाहिए। क्योंकि नींव रखने वाले बाबा साहब हैं और अपना कानून, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के बातें करते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। तो आप नए वाला संविधान जो आ रहा है, हो सकता है इससे बेहतर? नहीं, उससे बेहतर नहीं हो सकता है सर। कैसे कह सकते हैं? ये नींव है, हमारा ग्राउंड है, जड़ है, और जड़ से ही हम चलेंगे, न कि हम तना पर चढ़ेंगे सर। जी, तो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। जी, तो ये तमाम अधिवक्ता समाज के लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये पूरी ताकत के साथ अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस 3 फरवरी का जो प्रस्तावित मॉडल है, इसके लिए प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि राष्ट्रद्रोह है, संविधान के खिलाफ नए संविधान की इस तरह से जबरन पेशकश करना। तो अभी ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे लीगल तरीके से, वो हम देखेंगे, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम इसको कतई स्वीकार करने वाले नहीं हैं। न्याय तक देखने के लिए हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हम और भी लोगों के साथ बातचीत करके आप तक लाते रहेंगे कि क्या है समाज का रुख इस नए संविधान को लेकर के। धन्यवाद।